अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन रमज़ान वोकैबुलरी। तो गाइस रमज़ान का मुक़द्दस महीना करीब आने के साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड से अपने आप को फेमिलियराइज कर लें और रमज़ान शरीफ में भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। सो गाइस देयर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट दिस मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ फेथ एंड डिवोशन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हमारा सबसे पहला वर्ड है रमज़ान, जिसे हम इंग्लिश में भी रमदान बोलते हैं या रमज़ान बोलते हैं। जैसे कि रमज़ान का महीना करीब है, द मंथ ऑफ रमदान इज़ नियर। द मंथ ऑफ रमदान इज़ नियर। अगर आपको कहना हो पहली का चांद तो इसे कहेंगे क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून। तो गाइस अगर आपको कहना हो आसमान पर पहली का चांद वाज़े नज़र आ रहा था तो आप बोलेंगे द क्रेसेंट मून वॉज विजिबल इन द स्काई। द क्रेसेंट मून वॉज विजिबल इन द स्काई। विजिबल वाज़े, इन द स्काई आसमान पर। सो है ना सिंपल। रोज़ा, रोज़े को इंग्लिश में हम बोलते हैं फास्ट। अगर आपने कहना हो मेरा रोज़ा है तो आप कहेंगे आई एम फास्टिंग। आई एम फास्टिंग। रोज़ा रखने को कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट। ये रोज़ा रखने का महीना है। इट इज़ द मंथ ऑफ ऑब्जर्विंग फास्ट। इट इज़ द मंथ ऑफ ऑब्जर्विंग फास्ट। ऑब्जर्विंग फास्ट, रोज़ा रखना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। अगर आपने कहना हो सहरी तो इसे कहेंगे इंग्लिश में प्री डॉन मील, या इसे आप सहरी भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बोलना हो सहरी का वक्त हो गया है तो आप कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर सहरी। इट इज़ टाइम फॉर प्री डॉन मील। इट इज़ टाइम फॉर प्री डॉन मील। नेक्स्ट वर्ड है इफ्तार। इफ्तार इटसेल्फ, इसको आप इफ्तार भी बोल सकते हैं, लेकिन इफ्तार का जो डिनर होता है उसको आप कहेंगे नाइट फीस्ट टू ब्रेक आर ओपन द फास्ट। जैसे कि अगर आपने कहना हो इफ्तार में क्या पकाना है, व्हाट टू कुक फॉर इफ्तार आर व्हाट टू कुक फॉर नाइट फीस्ट टू ओपन द फास्ट। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप ओपन द फास्ट बोले रोज़ा खोलने के लिए, इंस्टेड ऑफ ब्रेक द फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है रोज़ा खोलना। ब्रेक आर ओपन वंस फास्ट। ब्रेक फास्ट या ओपन वंस फास्ट। ओपन फास्ट, मैंने रोज़ा खोल लिया है। आई हैव ओपन द फास्ट या आई हैव ब्रोकन द फास्ट। ब्रोकन द फास्ट थोड़ा सा लगता है कि जैसे आपका रोज़ा टूट गया है, तो उसके लिए भी आप ब्रोकन द फास्ट बोलेंगे, और आप ओपन द फास्ट यूज़ करेंगे रोज़ा खोल लिया है। नेक्स्ट वर्ड है फ़र्ज नमाज। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। जैसे कि अगर आपने बोलना हो मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं तो आप कहेंगे 5 prayers आर ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम्स। 5 prayers आर ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम्स। होपफुली गाइस ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो आप अपनी डेली लाइफ में ड्यूरिंग द रमज़ान बोलते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए और इनकी खूब से प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इनको बार बार प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंटली बोल सकें। तो नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं, दैट इज़ नमाज, प्रेयर। नमाज का वक्त हो गया है। इट इज़ प्रेयर टाइम। इट इज़ प्रेयर टाइम। नेक्स्ट वर्ड नमाज पढ़ना या नमाज अदा करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर। मैंने 5 बार नमाज पढ़ी। आई ऑफर्ड प्रेयर 5 टाइम्स। आई ऑफर्ड प्रेयर 5 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं जाए नमाज। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्रेयर रग या प्रेयर मैट। प्रेयर रग या प्रेयर मैट। ये मेरी जाए नमाज है। दिस इज़ माई प्रेयर मैट या दिस इज़ माई प्रेयर रग। नेक्स्ट वर्ड है वज़ू। वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्लूशन। क्या तुमने वज़ू किया है? हैव यू डन द एब्लूशन? एब्लूशन। एब्लूशन मतलब वज़ू। क्या तुमने वज़ू किया है? हैव यू डन द एब्लूशन? नेक्स्ट वर्ड है वज़ू करना। क्योंकि वज़ू को तो हम एब्लूशन बोलते हैं, वज़ू करना को हम क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एब्लूशन या मेक एब्लूशन। नमाज से पहले वज़ू कर लो। डू एब्लूशन बिफोर द प्रेयर या मेक एब्लूशन बिफोर द प्रेयर। तो गाइस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे ही बहुत यूज़फुल वर्ड्स आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है।
नेक्स्ट वर्ड है कुली करना, रेन्स आउट, रेन्स आउट। वज़ू के लिए 3 बार कुली करें, रेन्स आउट 3 times फॉर एब्लूशन, रेन्स आउट 3 times फॉर एब्लूशन। नेक्स्ट वर्ड है मसा करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनॉइंटिंग या गेट हेयर वेट। एनॉइंटिंग, जैसे कि अगर आपने बोलना हो मसा करना वज़ू का एक अहम हिस्सा है, एनॉइंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एब्लूशन, या गेट योर हेयर वेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एब्लूशन, गेट योर हेयर वेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एब्लूशन। एनॉइंटिंग या गेट योर हेयर वेट मतलब मसा करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ आज़ान होना या आज़ान कहना, इसको इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा जाता है। आप कह सकते हैं रिसाइट आज़ान, या कॉल आउट आज़ान, या प्रेयर कॉल के आज़ान होना, प्रेयर कॉल, आप ये भी बोल सकते हैं। अगर आपने कहना हो आज़ान हो रही है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आज़ान इज़ बीइंग रिसाइटेड, आज़ान इज़ बीइंग रिसाइटेड, या आप कहेंगे आज़ान इज़ बीइंग कॉल्ड आउट, या आप ये भी कह सकते हैं इट्स आज़ान टाइम और इट्स प्रेयर कॉल। तो है ना बहुत आसान गाइस, इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत सारे इंग्लिश वोकैबुलरी आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है रकू, रकू इंग्लिश में कहते हैं जेन्यूफ्लेक्शन, जेन्यूफ्लेक्शन। याद रखिए ये गैन्यूफ्लेक्शन नहीं है, इसे हम जेन्यूफ्लेक्शन बोलेंगे। वो रकू में है, ही इज़ जेन्यूफ्लेक्टिंग, ही इज़ जेन्यूफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है सजदा करना, इंग्लिश में सजदा करना को बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट। जैसे कि अगर आपने कहना हो एक रकत में 2 सजदे होते हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 2 prostrations in 1 रकात, देयर आर 2 prostrations in 1 रकात। नेक्स्ट वर्ड है कयाम, कयाम को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग, वो हालत कयाम में है, ही इज़ इन स्टैंडिंग कंडीशन, ही इज़ इन स्टैंडिंग कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड अब देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है कदा, कदा को इंग्लिश में बोलेंगे सिटिंग, सिटिंग। 2 सजदों के दरमियान कदा ज़रूरी है, 2 सजदों के दरमियान कदा ज़रूरी है। सिटिंग बिटवीन 2 prostration इज़ नेसेसरी। अभी हमने पढ़ा है सजदे को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेशन और ज़रूरी को बोलेंगे नेसेसरी। तो बहुत ही सिंपली आपका सेंटेंस है सिटिंग बिटवीन 2 prostrations इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं दैट इज़ तस्बी, तस्बी को इंग्लिश में बोलते हैं रोज़री, रोज़री। ये बहुत कीमती तस्बी है, दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस रोज़री, दिस इज़ वेरी प्रेशियस रोज़री। याद रखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है रोज़री, कीमती को बोलेंगे प्रेशियस, प्रेशियस, ये प्रीशियस नहीं है, दैट इज़ प्रेशियस। नेक्स्ट वर्ड है फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ नमाज को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। फजर एक फ़र्ज़ नमाज है, फजर इज़ एन ऑब्लिगेटरी प्रेयर, फजर इज़ एन ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नेक्स्ट वर्ड है तहज्जुद, तहज्जुद को इंग्लिश में बोलते हैं विजिल। तहज्जुद नमाज की बहुत फजीलत है, तो बहुत सिंपल है इसे इंग्लिश में कहना विजिल प्रेयर हैज़ ग्रेट मेरिट, बहुत फजीलत ग्रेट मेरिट, विजिल। तो है ना गाइस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रमज़ान के हवाले से इत्तकाफ़, इत्तकाफ़ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लूजन, सेक्लूजन। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए सेक्लूजन। उन्होंने रमज़ान के आखिरी अशरा इत्तकाफ़ में गुजारा, they spent last 10 days of Ramadan in seclusion, they spent उन्होंने गुजारा last 10 days मतलब आखिरी अशरा of Ramadan in seclusion इत्तकाफ़ में, उन्होंने रमज़ान का आखिरी अशरा इत्तकाफ़ में गुजारा। नेक्स्ट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट सदका, इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्म्स गिविंग, आर्म्स गिविंग।
इसमें एल आपका साइलेंट है और इसे आप बोलेंगे आर्म्स गिविंग, आर्म्स गिविंग। जैसे कि आपने कहना हो सदका बला को टालता है, आर्म्स गिविंग अवॉइड्स एफ्लिक्शन, आर्म्स गिविंग अवॉइड्स एफ्लिक्शन, सदका बला को टालता है, एफ्लिक्शन बला या मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड है खैरात। खैरात को इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी, चैरिटी। जैसे कि अगर आपने कहना हो सारी रकम खैरात में जाएगी तो आप कहेंगे ऑल द मनी विल गो टू चैरिटी। गो इन नहीं आएगा, गो टू आएगा। ऑल द मनी विल गो टू चैरिटी। इसी तरह का एक और वर्ड है जिसे आप बोलते हैं नजराना या अतिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लेशन, ऑब्लेशन। मैं इस अजीम मकसद में अतिया पेश करना चाहता हूँ। आई विश टू ऑफर ऑब्लेशन इन दिस ग्रेट कॉज। अजीम मकसद, ग्रेट कॉज, ऑब्लेशन अतिया, विश चाहता हूँ। आई विश टू ऑफर ऑब्लेशन इन दिस ग्रेट कॉज। नेक्स्ट वर्ड है वाजिब। वाजिब को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सरी। जैसे कि नमाज हम पर वाजिब है, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रेयर इज़ कंपल्सरी ऑन अस, प्रेयर इज़ कंपल्सरी ऑन अस। नेक्स्ट वर्ड है मेंबर। इंग्लिश में मेंबर को कहते हैं पल्पिट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये मेंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे दिस इज़ द पल्पिट ऑफ द होली प्रॉफिट, मे अल्लाह ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस। नेक्स्ट वर्ड है जिक्र। इसे इंग्लिश में कहेंगे रिसाइटल या रिमेम्बरेंस। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे जो कि बहुत आसान है, वेरीली द पीस ऑफ हार्ट्स इज़ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। वेरीली मतलब बेशक, द पीस ऑफ हार्ट्स दिलों का सुकून है, इज़ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट वर्ड है तकवा। इसे इंग्लिश में कहेंगे पाइटी, पाइटी। इसे हम पीटी या पेटी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पाइटी। जैसा कि आपने कहना हो तकवा इख्तियार करो, तो बहुत सिंपल है, इसे कहेंगे एडॉप्ट पाइटी, एडॉप्ट पाइटी। नेक्स्ट वर्ड है तिलावत। तिलावत को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिटेशन, रेसिटेशन। वो तिलावत एक कुरान पाक कर रही है, शी इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान, शी इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान। नेक्स्ट वर्ड है मोमिन। मोमिन को इंग्लिश में कहते हैं बिलीवर, बिलीवर। जैसे कि अगर आपने कहना हो क्या आप सच्चे मोमिन की सिफात जानते हैं, डू यू नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रू बिलीवर। एट्रीब्यूट्स सिफात, ट्रू बिलीवर सच्चे मोमिन की। डू यू नो क्या आप जानते हैं द एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रू बिलीवर सच्चे मोमिन की सिफात। डू यू नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रू बिलीवर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शैतान। इंग्लिश में शैतान को कहते हैं सैटन या डेविल। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इसे इंग्लिश में कहेंगे सैटन इज़ द ओपन एनिमी टू मैन, सैटन इज़ द ओपन एनिमी टू मैन, या डेविल इज़ द ओपन एनिमी टू मैन। नेक्स्ट वर्ड है इज्तिमाई दुआ। इसको हम कन्वेंशन प्रेयर बोलते हैं, कन्वेंशन प्रेयर। इज्तिमाई दुआ की बहुत अहमियत है। कन्वेंशन प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कन्वेंशन प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड अपना देखते हैं दुआ। दुआ को हम इंग्लिश में कहेंगे सप्लीकेशन, सप्लीकेशन। दुआ भी एक इबादत है। सप्लीकेशन इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप, एक इबादत है, एन एक्ट ऑफ वर्शिप। सप्लीकेशन इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप। है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल अगर आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दावत। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इन्वोकेशन, इन्वोकेशन। वो इस्लाम की दावत में मसरूफ़ है। ही इज़ इंगेज्ड इन इस्लाम इन्वोकेशन, ही इज़ इंगेज्ड इन इस्लाम इन्वोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है सवाब। सवाब को इंग्लिश में कहते हैं रिवॉर्ड। नेक काम करने से सवाब मिलता है। गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड, डीड्स नेक काम,
ठीक है, गुड डीड्स नेक काम, आर रिवॉर्डेड सवाब मिलता है, गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड। नेक्स्ट है गुनाह, गुनाह की इंग्लिश है सिन, सिन। जैसा कि अगर आपने कहना हो झूठ बोलना गुनाह है तो आप कहेंगे लाइंग इज़ अ सिन, लाइंग इज़ अ सिन। रोज़ा तोड़ना गुनाह है तो आप कहेंगे ब्रेकिंग द फास्ट इज़ अ सिन, ब्रेकिंग द फास्ट इज़ अ सिन। नेक्स्ट वर्ड है रहमत, इसको इंग्लिश में कहेंगे मर्सी, मर्सी। जैसे कि अगर आपने कहना हो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट डिस्पेयर ऑफ अल्लाह's मर्सी, डू नॉट डिस्पेयर ऑफ अल्लाह's मर्सी। यहाँ पर एक और वर्ड आपके लिए है, डिस्पेयर का मतलब ना उम्मीद होना होता है। अल्लाह's मर्सी अल्लाह की रहमत से, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, डू नॉट डिस्पेयर ऑफ अल्लाह's मर्सी। नेक्स्ट वर्ड है मुल्हिद या मुनकर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एथेइस्ट, एथेइस्ट, एथेइस्ट। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वो एक मुनकर है, शी इज़ एन एथेइस्ट, शी इज़ एन एथेइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है खलूस, खलूस को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशन, डिवोशन। उसने बेलौस खलूस के साथ गरीबों की देखभाल की है। शी हैज़ केयर्ड फॉर द पुअर विद सेल्फलेस डिवोशन, सेल्फलेस का मतलब होता है बेलौस और डिवोशन का मतलब है खलूस, तो है ना बहुत आसान। शी हैज़ केयर्ड फॉर द पुअर विद सेल्फलेस डिवोशन। तो होपफुली गाइज आज आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये वर्ड्स आप बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है, आपको इसकी एडवांस बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। हाँ, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए आज नया वर्ड कौन सा था और आपको कौन सा वर्ड बहुत अच्छा लगा या कौन सा सेंटेंस आपको जानकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।